इस वीडियो में हम आपको NGPE 2021 या नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन 2021 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस पूरे वीडियो में क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी बताएंगे, कौन इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है, पेपर का पैटर्न बताएंगे, कितने पार्ट्स में पेपर है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इवैल्यूएशन का पैटर्न बताएंगे, कौन सा पार्ट कब चेक होता है, क्या किसी पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। इसके अलावा कई तरीके के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वो बताएंगे कि कितने मार्क्स लाने पर या कितने परसेंटाइल या कितने परसेंट में आने पर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के बेसिस पर कहाँ कहाँ और अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, किस किस क्लास के लिए ये बताया जाएगा। 2021 में NGPE होने वाला है, उसके लिए क्या क्या डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बारे में बताएंगे। कहाँ कहाँ इसके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, इसके बारे में बताएंगे। इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, अलग पार्ट है उसकी फ़ीस कितनी है, क्या TDA मिलता है या नहीं मिलता है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको चाहिए 10 साल के, तो कहाँ से कैसे आपको मिलेंगे। जो लास्ट ईयर या कह सकते हैं अभी इस साल 2020 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे ओरिजिनल इंग्लिश में और हिंदी में, उसका सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, तथा 2020 का जो रिज़ल्ट है वो दिखाएंगे कि सेंटर का रिज़ल्ट कैसे होगा, स्टेट रिज़ल्ट कैसे होगा, नेशनल रिज़ल्ट कैसे होगा। इन सब रिज़ल्ट्स का जो PDF फाइल है वो आपको दिखाएंगे। कहाँ कहाँ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ कहाँ संपर्क किया जा सकता है वो सब बताएंगे। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन इसे दे सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इसे दे सकते हैं। तो पहला है BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसे दे सकते हैं, BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं, BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी इसे दे सकते हैं। या कह सकते हैं जो इंटीग्रेटेड MSc कोर्स कर रहे हैं या जो BS 4 ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट 3 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले, वो सभी स्टूडेंट से दे सकते हैं। शर्त क्या है, यहाँ एक ही शर्त है कि उनके पास फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पास कोर्स है या ऑनर्स कोर्स है या मेजर है, उनके पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन एलिजिबल नहीं है, जो स्टूडेंट BSc कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है, या जो BS कोर्स है या इंटीग्रेटेड MSc कोर्स है उसके जो 4th ईयर या 5th ईयर में है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पेपर इसमें कई पार्ट्स में है। पहला है पार्ट ए। पार्ट ए में 25 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनमें एक या एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होंगे। हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, तो 25 × 6 150 मार्क्स का पार्ट ए हो जाता है। इसमें क्या होगा, जब सारे करेक्ट ऑप्शन आप लगा देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो आपको क्या होगा, 0 मार्क मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट बी, पार्ट बी के 2 पार्ट हुए। B1 में है शॉर्ट आंसर टाइप, 5-6 लाइन का होगा, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो ये 50 मार्क्स हुआ। B2 10 बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें 10 मार्क्स ईच है, तो 10 × 10 100, टोटल ये भी कितना हो जाता है, 150 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद पार्ट सी होगा। पार्ट सी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होगा, और ये टॉप 25 स्टूडेंट्स ही इसमें अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, कैसे इवेल्यूएट होंगी आपकी आंसर बुक्स। पार्ट ए की पहले होगी, ये सबसे पहले इवेल्यूएशन होगा, और जो सेंटर का टॉपर चुना जाएगा वो पार्ट ए से ही चुना जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के आगे टॉप लिखा होगा, टॉप का मतलब है कि ये सेंटर का टॉपर है। कट ऑफ डिसाइड होगा पार्ट बी के लिए। पार्ट बी तभी होगा जब आपके नाम के आगे AC लिखा होगा, अबव कट ऑफ होगा। पार्ट ए के कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर पार्ट बी चेक होगा, तो फिर पार्ट बी आपका चेक होगा। तो ये उन्हीं का चेक होगा जिनके पास पार्ट ए में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, जब आपकी कॉपी चेक होगी तो कॉपी चेक होने के बाद पार्ट ए और पार्ट B1 B2 के जो कंबाइंड मार्क्स हैं वो पार्ट ए में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद मेरिट बनेगी, स्टेट लेवल की मेरिट और नेशनल लेवल की मेरिट बनेगी। उसमें से टॉप 25 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उनके लिए होगा फिर पार्ट सी, जो कि पहले बताया अभी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, तो वो 25 नेशनल टॉपर्स के लिए होगा। उनमें से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड किया जाना है। सर्टिफिकेट्स किस किस लेवल पर हैं। पहला सर्टिफिकेट है सेंटर लेवल पर, जहां आपने एग्ज़ाम दिया है उसके टॉप 10% का मतलब है अगर वहाँ 100 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं तो 10 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वहाँ 10 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं तो एक को ही सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उनका
टॉपर होगा, तो इसे कहेंगे सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो पार्ट बी को बनाने के बाद कंबाइंड मेरिट बनी थी, उसका टॉप 1% ऑफ द स्टेट। अगर इस स्टेट में 1000 बच्चे अपियर हुए हैं तो इसका मतलब 1%, 10 स्टूडेंट को स्टेट सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसे कहेंगे स्टेट टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट। इसके अलावा नेशनल लेवल पर मेरिट बनेगी जो 1% होंगी। जितने नेशनल लेवल के स्टूडेंट होंगे उनके 1% को नेशनल लेवल सर्टिफिकेट मिलेगा, इसे कहेंगे नेशनल टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट। बुक प्राइज मिलेगा। और जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं, जो 25 स्टूडेंट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल टेस्ट दिया था, टॉप 5 उसमें आए थे, उनको क्या होगा, मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, 20,000 कैश अवार्ड मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो फिजिक्स में ही अपनी हायर स्टडीज़ करे तभी वो मिलेगा। आगे चलते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी क्या क्या है सर्टिफिकेट्स के अलावा। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की अलग से मेरिट बनेगी, जिनमें टॉप 20 जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें आईआईटी गुवाहाटी में 2 वीक की वर्कशॉप को अटेंड करने का मौका मिलेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर की दूसरी अपॉर्चुनिटी है, उनमें जैसे टॉप 5 to 10 स्टूडेंट होंगे उन्हें NIUS नेशनल इनिशिएटिव फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ये प्रोग्राम है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर जो बीएससी कंप्लीट करने वाले हैं, उनके टॉप 25 जो स्टूडेंट्स हैं, ये उन्हीं के लिए है। उन्हें इंटीग्रेटेड पीएचडी में बिना रिटन एग्ज़ाम दिए इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। कहाँ? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में। क्या क्या डेट्स हैं देखिए, ऊपर लिखा हुआ मे चेंज ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो डेट हैं ये हो सकता है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से समस्या है उसकी वजह से चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये डेट्स हैं। तो एनरोलमेंट कब तक है? इसमें एनरोलमेंट की लास्ट डेट है नवंबर 17, 2020। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम जो आपका होगा जनवरी 24, 2021 में, नेक्स्ट ईयर जनवरी में। टाइम कब से कब तक होगा? 10 AM to 1 PM, 3 आवर का एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट लगभग कब डिक्लेयर होगा? ये लगभग फरवरी मार्च में डिक्लेयर होगा। पार्ट सी का एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि ये तो पार्ट ए पार्ट बी है, पार्ट ए पार्ट बी का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद पार्ट सी होगा, तो ये पार्ट सी जो एग्ज़ाम होगा ये जून में होगा। और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद गोल्ड मेडल मिलेगा 5 स्टूडेंट्स को, वो कन्वेंशन में मिलता है, वो अक्टूबर नवंबर में मिलेगा। कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं? देखिए, आप गौर कीजिए, हो सकता है कि आपका कॉलेज पहले से ही एक सेंटर हो, आपने ध्यान ना दिया हो, तो आपका कॉलेज पहले से ही सेंटर बना हुआ हो सकता है। अगर नहीं है तो क्या करना है? नहीं है तो अपने फिजिक्स के टीचर से, प्रिंसिपल से पूछिए कि हमारा सेंटर बनाना है, उनसे बात करिए, वहाँ सेंटर बन सकता है। या दूसरा तरीका है कि आप पास का जो कॉलेज है वहाँ सेंटर अगर है तो वहाँ अपियर हो जाइए। अगर ऐसे बात नहीं बनती है तो क्या करना है, आपको एक मेल डाल देनी है। ये मेल ID लिखा हुआ है IAPTDDN, देहरादून का है, IAPTDDN@gmail.com पर मेल बता दीजिए अपनी समस्या, वहाँ से वो आपके टीचर से बात करके वहाँ सेंटर बन जाएगा। क्या क्या फ़ीस है? क्योंकि एग्ज़ाम के कई पार्ट्स हैं, तो कब आपको फ़ीस देनी है, कब आपको फ़ीस नहीं देनी है, ये डिस्कस करेंगे। पार्ट ए पार्ट बी एक ही साथ होना है, तो इसके लिए फ़ीस है आपकी 150 रुपीज़। कब देनी है? जब आप फॉर्म जमा करेंगे तब आपको 150 रुपीज़ देनी है। इसके लिए आपको, चूँकि सेंटर आपके कॉलेज में ही होगा, तो आपको कोई TA/DA पे नहीं होगा, आपको अपने ही खर्चे से आकर एग्ज़ाम देना है। AB के बाद पार्ट C एग्ज़ाम इंडिया में कहीं भी हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। दूसरा, आने जाने का जो खर्च है TA/DA वो आपको पे किया जाएगा। जो 5 स्टूडेंट हैं जिन्हें गोल्ड मेडल दिया जाना है, वो गोल्ड मेडल की अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए TA/DA स्टूडेंट को मिलेगा। इसके अलावा जो अदर अपॉर्चुनिटी हैं, जो इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, वहाँ भी आपको TA/DA मिलेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर 10 साल के आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सहित आपको चाहिए तो आपको 150 रुपीज़ में मिलेंगे। आपको बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे या ट्रांसफ़र करने होंगे। नेम, अकाउंट किस नाम से है? ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। क्या नंबर है अकाउंट का? ये है 1950511799। IFSC कोड क्या है? CBIN 0283283। बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, DBS कॉलेज, देहरादून 248001। इसमें आप पैसे जमा कर दें या पैसे
ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको क्या करना है, एक मेल करनी है iaptddn@gmail.com, उसका स्क्रीनशॉट या उसको फ़ोटो वहाँ मेल कर दीजिए और अपना एड्रेस देख दीजिए। वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे प्रीवियस 10 ईयर्स के। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर का है, हिंदी, इंग्लिश और उसका सॉल्यूशन, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिंक दिया हुआ है। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो मैं यहाँ लिंक खोल के दिखाता हूँ। जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, डेट लिखी हुई है जनवरी 19, 2020, 10 बजे से 1 बजे तक। इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए के लिए लिखा हुआ है आंसर शीट, OMR शीट है, और पार्ट बी के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो आपको लिखने वाली शीट मिलेगी। वही जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं कि बबल को काला करना है, तो यहाँ बबल चूँकि 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो 1 से ज़्यादा है। यहाँ मेन देखने वाली चीज़ ये है, 7 नंबर देख लीजिए कि यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड। यहाँ इस एग्जाम में जो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है वो अलाउड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है पहले से ही, ठीक है। यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके की जो सीट होती है OMR वाली, उसी पे जैसे करते हैं वैसे ही करना है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चंस, यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस बात को देखिए, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए 150 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 150 मार्क्स का है। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव है। तो पार्ट ए का टाइम दिया हुआ है 60 मिनट। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पहले 2 आंसर शीट मिलेंगी, एक OMR के लिए और एक डिस्क्रिप्टिव के लिए। OMR वाली जो आंसर शीट होगी वो आपको 60 मिनट के बाद ही कलेक्ट कर ली जाएगी, तो इसलिए पहले आपको OMR वाला काम करना है। 60 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद जो बाकी 2 घंटे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, पार्ट बी करना है। पार्ट ए में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं स्क्रॉल करता हूँ, डाउनलोड का लिंक है, आप डाउनलोड करके वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। हम यहाँ एक क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिक्स लेते हैं टॉपिक कहीं से, कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑप्टिक्स के। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है, अगर ये ऑप्टिक्स है तो ये कह रहे हैं ए प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 प्लेट, द इमर्जेंट लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, मे बी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, मे बी सर्कुलरली पोलराइज लाइट, मे बी प्लेन पोलराइज लाइट। तो λ/4 प्लेट का मतलब है क्वार्टर वेव प्लेट है। क्वार्टर वेव प्लेट वो होती है जिसमें ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में λ/4 का पाथ डिफरेंस हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो इस प्लेन पोलराइज लाइट है वहाँ अगर डाली गई है तो वो डिपेंड करेगी कि वहाँ किस एंगल पर डाली गई है। अगर उस प्लेन पोलराइज लाइट के ऑक्सीलेशन ई रे के पैरेलल हैं, तब वहाँ एक ही, उसके अंदर एक ही रे होगी, ई रे ही बनेगी, मतलब वो प्लेन पोलराइज रहेगी। दूसरी बात, 2 रे बनेगी नहीं तो दोनों का पाथ डिफरेंस नहीं होगा, तो प्लेन पोलराइज रहेगी। अगर वहाँ से 45 डिग्री एंगल बना रही है तो जो ओ रे और ई रे के कंपोनेंट है बराबर बराबर होंगे, तो वो सर्कुलरली पोलराइज बन सकती है। अगर उसका एंगल 45 से कम या ज़्यादा है तो वहाँ जो एम्पलीट्यूड्स हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के वो अलग अलग होंगे और वो इलिप्टिकली पोलराइज बन सकती है। तो मे बी के नाम से 3 केस हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए BCD। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं, कोई बी पार्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऑप्टिक्स एरा B5, ये इसमें क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ए जोन प्लेट एग्जिबिट्स फोकसिंग एक्शन लाइक ए कन्वर्जेंट लेंस बट हैज़ मल्टीपल फोसी अनलाइक द कन्वेक्स लेंस, डिफेंड और रिफ्यूट। वो कह रहे हैं कि जो जोन प्लेट है वो लेंस की तरह बिहेव करती है, तो वाकई क्योंकि उसमें लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसे आप फोकल पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन जोन प्लेट का जो सबसे छोटा वाला जोन होता है उसमें अगर एक जोन है तो वो फोकल पॉइंट बनेगा, लेकिन उसके अलावा अगर उसमें 3 जोन आ जाएंगे तो फिर से फोकल पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब उसके 1 से ज़्यादा फोकल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ इस बात को ही आपको कुछ लाइन्स में लिखना है। इसके आगे देखिए, आगे देखते हैं, बहुत सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं, वेक्टर से रिलेटेड हैं। देखिए मिसिंग ऑर्डर, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर, ये बड़ा क्वेश्चन है, P लिखा हो, P का मतलब प्रॉब्लम, ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय मिसिंग ऑर्डर इन द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर पासिस थ्रू डबल स्लिट, yielding the diffraction intensity of I versus diffraction angle इतना, calculate the width of each slit and slit separation। मतलब आपको A और B निकालना है। तो यहाँ इससे दिया हुआ है कि यहाँ डिफ्रैक्शन डिग्री 5 है। देखिए यहाँ ये मिसिंग है, यहाँ जो है, यहाँ आपका जो इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा बन रहा है बट डिफ्रैक्शन का मिनिमम बन रहा है, तो ये मिसिंग है।
तो आप कह सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 4 पे मिसिंग है, तो इससे आप ए बी का रेशियो निकल जाएगा, और ये डिग्री दिया हुआ तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको एक डिटेल्ड कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पेपर होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर हिंदी में। हिंदी का लिंक भी ये है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वही है हिंदी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, लिखा हुआ नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ था हमारा 12 क्वेश्चन नंबर था। तो 12 देखिए वही है, समतल ध्रुवित प्रकाश जब एक चतुर्थांश तरंग पट्टिका से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय हो सकता है, वृत्तीय हो सकता है, समतल ध्रुवित हो सकता है। तो बी सी डी इसमें ये करेक्ट है। वहाँ देखिए वही जो क्वेश्चन था वही हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन यहाँ देखें, ये 5 था, तो जोन पट्टिका, ठीक है, जोन पट्टिका का भी सारी लेंस की भांति व्यवहार करती है, परंतु उत्तल लेंस के विपरीत इसमें बहुल फोकस बिंदु होते हैं। इस कथन का बचाव अथवा खंडन करें। तो इसे आपको 5-6 लाइन का लिखना है। यहाँ फिर से इसमें हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद में वही आपका ये द्विद्वारक विवर्तन में तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए। द्विद्वारक प्रयोग में विलुप्त क्रमों से क्या तात्पर्य है? द्विद्वारक से 440 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गुजरने पर विवर्तन आरेख तीव्रता तथा विवर्तन कोण के मध्य चित्र में दर्शाए अनुसार प्राप्त होता है। प्रत्येक द्वारक की चौड़ाई और उसके मध्य की दूरी यानी कि ए और बी हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये इस तरीके से उसका एकदम हिंदी अनुवाद है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, वही क्वेश्चन देखते हैं जो हमने किए थे अभी, उनका सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर हमारा था वो था 12। तो 12 ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका 12 क्वेश्चन नंबर है। तो लिखा हुआ है, व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू क्वार्टर वेव प्लेट, the emergent light may be plane polarized, circularly or even elliptically polarized depending upon how the optic axis is inclined with respect to the direction of E vector the incident light। तो B C D इसमें करेक्ट है, जैसा हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद देखिए आगे B1 वाले पार्ट है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें B1, उसमें B1 पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर था B5। तो ये रहा, द वर्किंग ऑफ जोन प्लेट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स एग्जिबिट फोकसिंग एक्शन लाइक ए कन्वेक्स लेंस। इतना पूरा दिया हुआ है। तो ये बता दिया द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। तो इसने स्टेटमेंट को डिफेंड किया क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट होते हैं। आगे देखिए जो आपका B2 पार्ट है जिसमें बड़े क्वेश्चन हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ये पूरा सोल्व किया हुआ। तो यहाँ इसका सोल्यूशन है, यहाँ आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इसका लिंक, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ कि क्लिकेबल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो NGPE का रिजल्ट है, रिजल्ट दिखाते हैं आपको कैसे रिजल्ट निकलता है। तो पार्ट ए का रिजल्ट पहले आएगा। पार्ट ए के रिजल्ट में इस टाइप की एक फाइल होगी आपके पास, वेबसाइट पर मिलेगी इस टाइप से। जैसे ये जो इस समय है, ये शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है। इतने बच्चे 11 बच्चे अपेयर हुए हैं। तो इसमें एक बच्चे का आगे लिखा हुआ टॉप, इसका मतलब क्या है, इस बच्चे को सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। और 2 बच्चों के आगे लिखा हुआ है AC। AC का मतलब इसके दोनों के मार्क्स अबव कट ऑफ है, 90 है, इसके 60 है। इसका मतलब कट ऑफ वैल्यू 60 या 60 से कम है। और आगे चलते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक कॉलेज है कोई, तो यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या है, लिखा PG गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़। तो इसमें देखिए मार्क्स दिए हुए हैं, ए का मतलब एब्सेंट है, उसके रैंक दी हुई टॉप, टॉप का मतलब ये सेंटर टॉपर है, सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके आगे लिखा हुआ है AC। कुछ टॉपर ऐसे हो सकते हैं जो सेंटर का टॉपर तो है बट वो AC नहीं होगा, इसका मतलब उसे सिर्फ सेंटर का टॉपर होगा, वो अबव कट ऑफ ना होने की वजह से जो कॉपी है वो चेक नहीं हुई। देखिए यहाँ लिखा हुआ टॉप लिखा हुआ बट इसके आगे AC नहीं है, मतलब कट ऑफ से नीचे ही इसके मार्क्स हैं, क्योंकि ये मार्क्स 48 हैं। तो इससे पूरी फाइल होगी, अपना आप कॉलेज ढूंढ कर वहाँ रिजल्ट देख सकते हैं इसका। तो टॉप का मतलब सेंटर टॉपर, AC का मतलब अबव कट ऑफ। स्टेट टॉपर के लिए फिर से लिंक होगा, तो आपको यहाँ मिलेगा, ये बाद में आएगा जब आपकी B1 B2 चेक हो जाएगा। तो स्टेट में कितने स्टूडेंट अपेयर हैं उस हिसाब से स्टेट का टॉपर होगा। दिल्ली में जितने स्टूडेंट होंगे 2 स्टेट टॉपर हैं, हरियाणा में 1 स्टेट टॉपर है, पंजाब है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट के लिए ये अलग अलग होगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट हैं वहाँ ज़्यादा टॉपर हैं, क्योंकि स्टेट में जितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं उसके 1% के हिसाब से है।
नेशनल टॉपर के लिए भी लिंक दिया हुआ है। एक स्टेट के बाद नेशनल टॉपर का सर्टिफिकेट होगा, तो यहाँ देखिए ये नेशनल टॉपर है। नेशनल टॉपर में जो नाम है वो कुछ नाम बोल्ड हैं। एक्चुअली ये रिजल्ट कंबाइंड है, नेशनल टॉपर भी है, यानी कि नेशनल 1% का रिजल्ट भी है, और इसके साथ साथ ये उन 25 स्टूडेंट्स का भी है जो पार्ट सी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जिनके नाम बोल्ड में है ये वो स्टूडेंट है जो पार्ट सी के लिए क्वालिफाई किए हैं, बाकी ये नेशनल 1% का रिजल्ट है। तो इसमें बोल्ड का मतलब क्या है? बोल्ड का मतलब है कि वो जो नेशनल 1% का रिजल्ट में भी है और उसके साथ साथ वो टॉप 25 में है, तो उसके पार्ट सी एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट जो भी हैं इस ईयर वाले, वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो पार्ट सी एग्ज़ाम है वो देरी से हुआ है, तो वो अभी अनाउंस होने वाले हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी वेबसाइट है या कहाँ ईमेल करना है, तो वेबसाइट्स के नाम है www.iapt.org.in, दूसरी वेबसाइट है www.indapt.org। जो पहली वाली है ये पुरानी वेबसाइट है और अभी नई डेवलप हो रही है INDAPT, इस पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी पहली वाली वेबसाइट से। दूसरा जो NGPE के कोऑर्डिनेटर हैं वह डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं, उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है ANILSINGH012@redemail.com, या उनका नंबर है 9415630904। इसके अलावा जो IAPT के दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब एग्ज़ाम्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर है IAPT एग्ज़ाम्स, उनका नाम है प्रोफेसर BP त्यागी। उनका ईमेल आईडी है iaptddn@gmail.com, या फ़ोन नंबर है 9837123716। अब देखते हैं जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। इसका काम है ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस एसोसिएशन के 8000 से ज़्यादा लाइफ मेंबर्स हैं और इसमें जो वर्क डन है वो टोटली वॉलंटरी होता है। ये स्टार्ट की थी लेट प्रोफेसर DP खंडेलवाल जी ने और उनकी टीम ने 1984 में। इसके अलावा IAPT की क्या क्या एक्टिविटी है, इसके अलावा जो IAPT की एक्टिविटी है, जो इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए इंडियन टीम सेलेक्ट होती है उसकी फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम जिन्हें कहते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी IAPT के पास है। दूसरा जो एशियन फिजिक्स ओलंपियाड होता उसमें सारी स्टेजेज कराने की जिम्मेदारी या टीम को सेलेक्ट करके ले जाने की जिम्मेदारी किसको? ये IAPT के पास ही है। इसके अलावा नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क है जो डॉक्टर SC वर्मा का ब्रेन चाइल्ड है। इस नेशनल ऐसे कंपटीशन लेते हैं, नेशनल कंपटीशन फॉर इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो बहुत सारी इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि दूसरों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है TN सूर्या और मैं वर्धमान कॉलेज बिजनौर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है 9412606840। थैंक यू अगेन।